ओम शांति, जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत ढेर सारा वेलकम करते हैं यहाँ हमारे डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस परिवार पोरबंदर से। मैं जिग्नेश छेलावड़ा और आज हमारी ये पूरी शिव दरबार भरी हुई है और इसी दरबार में सभी लोग कहाँ कहाँ से आए हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करेंगे और सभी शिव त्रिसूत्रीय साधना से जुड़े हुए हैं और इस साधना से जीवन में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त होने की शुरुआत हो चुकी है। तो बस ज़रूरत है एक मजबूत इरादे की, और जब आपका मजबूत इरादा होता है तो कोई भी फासला दूर नहीं लगता और मंजिल पर अपने मुकाम के ऊपर हम सहजता से हंसते खिलते आनंद में रहते पहुंच जाते हैं। तो ऐसे डिटॉक्स सेंटर जो आदमी को एक मनुष्य से साधक की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है, आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए कोई विशेष प्रयोजन विधि विधान के बिना सिर्फ भोजन के ऊपर संयम रख के ही हम अपने आप को बेहतर से बेहतर दिन ब दिन बनाते जाते हैं। तो बिना लोड की, बिना स्ट्रेस की, बिना कोई उलझन की ये साधना पद्धति, तप सेवा सुमिरन की पद्धति, न्यू डाइट सिस्टम की पद्धति अपने आप में एक विशेष गुणधर्म रखती है जो हर एक को ये जीवन में एक जीवन शैली के तौर के ऊपर अपनानी ये बहुत जरूरी है। आज का ये समय काफी स्ट्रेस वाला चल रहा है, बीमारियों से भरा है, उलझनों से भरा है, जैसे लाइफ एक जैसे रेस ही बन गई है और घोड़े की तरह सब भागे जा रहे हैं। किस दिशा में जाना है, कितना दौड़ना है, कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसी भाग दौड़ी भरी जिंदगी में एक सुकून की सांस भी अगर आपको लेनी है तो प्लीज आप प्राकृतिक जीवन शैली के ऊपर आएंगे तो ये अनुभव अपने आप में एक बेहतरीन है। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत हमारी ईश प्रार्थना परमात्मा को याद करते ही करते हैं। तो मैं पहले बोलूँगा, आप सभी को बाद में रिपीट करना है। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। हमारे दुखों का कारण भी इस प्रार्थना में सारे निहित है। उसके अंदर सुंदर चिंतन चलाने से जीवन की पहेलियां जो हैं वो सोल्व हो जाती हैं। आगे की कड़ी है, तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना फल स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां पहले
प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आमदनी का 10वां हिस्सा तो सामाजिक कार्य में, सेवा कार्य में लगना ही चाहिए। अगर ये सिद्धांत के साथ हम जीवन जीते हैं तो काफी सारी दुखों से बचते हैं। मानव जीवन दुर्लभ है ये, हम उसको मल से रहित बनाएं। मानव जीवन दुर्लभ है ये, हम उसको मल से रहित बनाएं। खिले फूल खुशबू देते, वैसे भी हम भी बन जाएं। खिले फूल खुशबू देते, वैसे भी हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, उनको अगर हम मल से रहित बना देते हैं, पिछला मल निकाल देते हैं और नया मल बनने नहीं देते हैं, तो हमारा जीवन खुशबू फूलों की तरह महक जाता है, चहक जाता है, खिल जाता है। तो ये भी हमारा एक नेचर लॉ और जीवन को उन्नत बनाने की मास्टर की इस दूसरे तीसरे अंतरे में भी है। तो आगे का लास्ट अंतरा है, असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। असत नहीं है ये प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। तो इतनी सुंदर ये प्रार्थना जो हमें जीवन के काफी सारे पहलू समझा के जाती है। काफी लाइनें हमने अक्सर कई बार सुनी होगी। एक सुनना होता है, एक जानना होता है, और एक एक्सपीरियंस करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज को, जीवन के जो भी सिद्धांत है, उनको थोड़ी भी मात्रा में हम प्रैक्टिकली अनुभव करने लगते हैं, तो हम अपने जीवन में वो जो बातें हैं वो आत्मसात कर लेते हैं। हवा प्रकाश से हमें काफी कुछ मिलता है, मेघों से पानी मिलता है, बिना फ्री बिना बिल के काफी सारा हमने कुदरत से उठा लिया, समाज से भी उठाते हैं, कमाते हैं, धमाते हैं, सारी चीजें एक सोसाइटी से ही लेते हैं, प्रकृति से ही लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि उनके रिटर्न में आपने समाज के लिए आखिरी सांस जब आपकी थी, उसके पहले आपने क्या किया। तो जब ये समाज के लिए, औरों के लिए जीवन जीने की शुरुआत कर देते हैं, ठान लेते हैं, तब से हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव और भी आने लगते हैं। तो ये भी जरूरी बनता है। आज का ये ग्रुप एक विशेष है हमारे लिए, क्योंकि सभी के नेचर एकदम पॉजिटिव हैं और कुदरत को देने की भावनाएं रखने वाले लोग बैठे हैं, और जो देता है वही तो पाता है। आज जो 4-5 दिन के दौरान भी जो परिणाम उनको मिले हैं,
तो काफ़ी काबिल तारीफ है। अपने आप में वेरी नॉलेजफुल सभी बैठे हैं, बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। नाच तो उनको आता था लेकिन आंगन ढूंढ रहे थे, तो आंगन आज उनको मिला है। तो बहुत जोरों से नाच रहे हैं और ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म बने जो ये साधना करने के लिए बहुत उपयोगी हो। आगे भविष्य में ऐसे तप सेवा सुमिरन के, न्यू डाइट सिस्टम के हमारे आदरणीय बीवी चौहान सर की प्रेरणा से ऐसे सेंटर बनते रहेंगे, लोगों को इनकी सुविधाएं और लाभ प्राप्त होते रहेंगे। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आज मैं थोड़ा सभी बहनों भाइयों का इंट्रो करवा देता हूँ। माता जी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो पंजाब अमृतसर से आई हुई हैं, और उनकी बेटी बाजू में बैठी है। अपना परिचय, अपना नाम बताइएगा। मनजिंदर कौर। हाँ जी, तो आप यहाँ कितने दिन से आई हैं? 22 तारीख को। 22 तारीख को, हाँ मतलब जी। 4-5 दिन हुए हैं। हाँ 4-5 दिन है। अभी यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, या- ठीक है, गिनो फर्क है। हाँ, हाँ। आपको कोई तकलीफ या ना प्रॉब्लम्स? अभी फिलहाल एकदम स्मूथ जा रहे हैं। तकलीफ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੋਝ ਲੈਂਦੇ हाँ तकलीफ होनी नहीं ਦਿੰਦੇ ਤੇ। अच्छा जी। हाँ जी। और यहाँ भोजन क्या कर रहे हैं? कुछ खिला रहे हैं कि भूखा रख रहे हैं? ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਵਧੀਆ बहुत कुछ खाਣ ਨੂੰ। हाँ आप भाਵੇਂ ना कर दिए कोई कमी नहीं ਇੱਥੇ। और बहुत बढ़िया। ਵਧੀਆ। और आप कितने दिन यहाँ रुकेंगी? 2 महीने। 2 महीने। हाँ जी। तो आपका नाम क्या था? मनप्रीत। बोलो ना, मनजिंदर कौर बोलो। नहीं तेनों आख्या मैनू मनजिंदर कौर। मनजिंदर कौर। हाँ जी। जो 66 ईयर्स, आपकी आयु क्या है? हाँ जी। हाँ जी 66 है जी जी। इतनी आयु में माता जी को पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, फिर उन्होंने केमोथेरापी वगैरह कुछ लिया है और इनसे थोड़ा अभी रोग शांत हुआ है। लेकिन बहन जी जो उनके साथ आई है, उनकी बेटी मनप्रीत कौर, तो वो जानती है एनडीएस के बारे में, काफ़ी सारा नॉलेज रखती है अपने आप में। तो उन्हों को सही डिसीजन ये लगा कि कैंसर तो बार बार उछल के आता है और बहुत भयंकर तरीके से झेलना पड़ता है, दूसरी बार तीसरी बार। तो बेहतर यही है कि अभी कैंसर को जो दबा के रखा है उनको वहाँ से निर्मूल कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो उसके लिए यहाँ 2 महीने इम्यून थेरापी जिनको कहेंगे, ना हम यहाँ कोई सर्जरी करते हैं, ना केमो करते हैं, ना रेडियोथेरापी करते हैं, शरीर को ही इतना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देते हैं। जो कच्चा भोजन, प्राकृतिक भोजन, सन कुक्ड फूड वो लेते हैं, उपवास करते हैं और एनिमा लगाते हैं। तो बढ़िया तरीके से 5 दिन में वो फॉलो कर रहे हैं। हिंदी थोड़ी उनकी कमज़ोर है, पंजाबी में बोलती हैं। बढ़िया मीठी स्वीट माता हैं और सुंदर तरीके से करती है। परमात्मा को, वाहे गुरु को याद करते करते बढ़िया तरीके से फॉलो कर रही है। और हम यही आशा रखते हैं कि बिल्कुल ही वो कैंसर फ्री हो जाएं। आज लाखों लोग कैंसर फ्री हुए हैं, तो इसमें हम एनडीएस में ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये बड़ा चमत्कार है कि कैंसर से फ्री होना बिल्कुल नामुमकिन है। कैंसर से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। और हम यहाँ कहते हैं कि 10% 20% लोग ही कैंसर से मुक्त नहीं हो पाते। बाकी एक जज्बा चाहिए और नेचुरल जीवन जीने का एक हौसला चाहिए, तो कैंसर से हम फ्री हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। और बहन जी आपका परिचय, और आप यहाँ कितने समय से ये सारा फॉलो कर रही है और क्या महसूस कर रही है, वो थोड़ा इन डिटेल्स बताइए। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं भी अमृतसर से अपनी मदर के साथ ही आई हूँ। वैसे मेन तो मेरा यही था कि मदर को कैंसर से क्योर करना है, और साथ साथ मैं अपना भी वेट लूज कर रही हूँ। और इसमें मेरा 5 डे में 5 से ऊपर ही कम हो गया है वेट। तो बाकी जहाँ का जो अपना माहौल है बहुत पॉजिटिव है। टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की सुविधा है। जैसे मदर को प्रॉब्लम आ भी रही है, पर वो साथ साथ ही समाधान हो रहा है हर एक चीज़ का। तो इससे ऊपर तो मैं समझती हूँ कुछ नहीं है। जो है एनडीएससी है, यही मैंने शुरू की है, अभी की है, तो यह सारी उम्र ही मैं करती रहूंगी। मैं भी, मेरी मदर भी, मेरा परिवार भी करेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा। और आपके पैरों में कुछ आवाज थोड़ी टिक टिक आप बता रही थी, और हाँ। चलने में
मैं जैसे अपनी बॉडी में फील करती थी कि मेरे घुटनों से आवाज आ रही है, तो अब मैं खुद ही लगी रहती हूँ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने अपने घुटने पर। अब आवाज 5 दिन में ही आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। बाकी कोई सिर दर्द नहीं है। आज 5th डे है। बस जैसे मर्जी बिठा लो, कहीं ले जाओ, पूरी एनर्जी है बॉडी में। ये सब एनडीएस का ही कमाल है। ये आपके कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ था पैरों में? हाँ जी, मेरे जब मैं आई थी 12 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फीमर बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी। जिस दिन मैं आई थी साथ में लाठी लेके आई थी। अब मुझे पता ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं रही, कहाँ रख दी है मैंने। सच में नहीं मुझे मिल रही, कहीं घर के पता नहीं किस कोने में रख दी है। सीढ़ियां भी उतर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। 5 दिन में हमें इतना अच्छा परिणाम मिल रहा है, तो हम सारी उम्र करें तो फिर स्वस्थ हम जी सकते हैं अच्छे से। ओके, थैंक यू। तो यहाँ लोग जैसे गब्बर सिंह जैसे भी आते हैं, गब्बर सिंह से भी थोड़ा मोटे, तो ऐसे वो धर्मेंद्र की तरह बन जाते हैं। थोड़ी यात्रा 6 महीने 8 महीने करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। एनडीएस में सब कुछ मुमकिन है। अच्छा मार्गदर्शन, अच्छे नॉलेज के साथ, थोड़े धैर्यता के साथ, थोड़ी सही सोच के साथ। कहा भी जाता है सही दृष्टि हो, सही सोच हो और सही हो भोजन हमारा, तो बदले स्वास्थ्य धारा। स्वास्थ्य धारा को बदलने के लिए बस सही सोच, सही दृष्टि और सही भोजन, इनकी व्यवस्था सारी यहाँ की जाती है। अभी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका नाम? मेनन भाई सिसोदिया। क्या? मेनन भाई सिसोदिया, जिनको काफी समय से 5 साल से पार्किंसंस, आप सभी लोग जानते होंगे, पार्किंसंस में पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है, बॉडी का बैलेंस बिल्कुल ही चला जाता है। चलने में, उठने में, बैठने में दूसरे लोगों का सपोर्ट करना पड़ता है, कहीं गिर न जाएं, कुछ इंजरी न हो जाए, सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसी माहौल में उन्होंने काफी सारे वीडियो अपने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखे जी। तो अभी फिलहाल उन्होंने कल शाम को आए हैं और एनिमा भी खुद अपने हिसाब से ले रहे हैं। आज सुबह भाई जी उनके साथ केयरटेकर आए हैं, पांडव भाई। तो पांडव भाई आज सुबह थोड़ा बाहर 5-10 मिनट के लिए घूमने गए, तो अपने हिसाब से ही खुद ही चलकर एनिमा लेके फिर रूम में चले गए। तो इतना हौसला इनका बड़ा है, कॉन्फिडेंस भी बड़ा है, और एटमॉस्फियर जैसी संगत वैसी रंगत। तो यहाँ संगत एक विचारधारा की है तो उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 6-8 महीने पार्किंसंस में हो या कैंसर में हो, सही भोजन लेना है। पत्तियां, सब्जियां, फल, कभी जरूरत पड़े तो स्प्राउट, और जरूरी कोई न्यूट्रिशंस भी आपको एनर्जी गिवर के तौर के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यूज करते रहेंगे और आपकी थाली में, आपके डाइट में अनाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिना अनाज के आप खाएंगे, सन कुक्ड खाएंगे। यहाँ हमारे इतनी ठंडी नहीं होती जितनी बहनों के वहाँ पंजाब में, अमृतसर में होती है। तो कोई गर्म चीज लेने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा करते रहेंगे। बीच में कभी भी आप यहाँ आते रहेंगे तो चलना तो ठीक, हमें आपको दौड़ाना है बराबर। आप अभी सुबह सुबह ऐसे टॉयलेट से वहां रूम पे जा रहे थे तो वो पूरा उठा लिया। हाँ, वो तो साइड में रखा था, उठाते उठाते जा रहे थे। बोला खुद का वजन भी उठा रहे, इनका भी उठा रहे हैं। तो आपका हौसला और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है और आप ठीक हो ही जाएंगे। बस एक दूसरी बात, जीवन में खुशी की भी जरूरत होती है। जब आपकी खुशी, हैप्पीनेस बढ़िया होती है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम अपने आप ही बूस्ट होता है। इलनेस कब आती है? आई लैक ऑफ लव। जब हमें जीवन में, संबंधों में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लैक फील करते हैं, फिर उसी दौरान भी हम थोड़े से नीचे चले जाते हैं इम्यूनिटी के तौर के ऊपर। तो मेनन भाई, हर हाल में खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि नफा हो तो भी खुश, नुकसान हो तो भी खुश। खुशी नहीं जानी चाहिए। हमारे ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, कुछ भी चला जाए खुशी जानी नहीं चाहिए। अंत में, लास्ट में, मौत के समय भी चेहरा मुस्कुराता हुआ होना
चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मिलन भाई। दूसरे पार्किंसन वालों को भी आपसे मोटिवेशन मिलेगा फॉलो करने के लिए। और कुछ बताना चाहेंगे? मैं मिला था बीबी चौहान सर को। हाँ जी, 5-10 पहले। 5-10 साल हाँ, पहले। मैं- अच्छा जी। हाँ, फिर हाँ। 2 साल किया मैंने, अच्छा छोड़ जी। दिया, सब बोलने लगे अच्छा जी। अच्छा कि जी। ये जी घट जी, जाएगा। बहुत पतले दुबले हो जाएंगे, बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी। बिल्कुल, तो ये भी लोग 1-2 साल के लिए करते हैं, थोड़ा शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं। तो सोसाइटी में ये चीज से थोड़े अनजान हैं लोग, तो जो करते हैं, कहते ना कि अपने को आगे बढ़ना है, आप अपने को ऊंचा देखना है, बाकी नीचे खींचने के लिए तो लोग हैं, हमारा पाँव तो खींचते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा हौसला बुलंद करके ही करते हैं। आज हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि एनडीएस को बच्चा बच्चा जाने, हर घर जाने, और ये पद्धति सही है, फायदे वाली है, बेहतर परिणाम देने वाली है। ये इम्प्रेशंस एनडीएस का बने तो साधकों को, एनडीएस फॉलो करने वालों को बहुत आसानी रहे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं भाई जी मनोज भाई गोयल, जो दिल्ली से आए हैं। और हमारे लिए जब सेवाएं शुरू की थी, तब लोग हमें कहते थे कि दिल्ली बहुत दूर है, तो इसमें जाना वो बहुत नामुमकिन जैसा है। तो लेकिन आज दिल्ली खुद यहाँ चल कर आ गई, तो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट्स है। मनोज भाई, आप अपना ओपिनियन और अपना ये 4-5 दिन का भी तजुर्बा लोगों के साथ शेयर करें, और एनडीएस के विषय में भी आपको कोई बेस्ट कोई मैसेज भी देना है तो भी आप दे सकते हैं। मनोज भाई। आज मेरे को 4 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, तो मेरा लगभग 6 किलो वजन गया है। और जो घर में बार बार भूख लगती थी या विचार भी नहीं आते, माहौल भी ऐसा है, जितना शरीर की जरूरत है उससे ज़्यादा ही मिल रहा है खाने को। रोक टोक कोई नहीं है। जिग्नेश भाई ने जो यहाँ का माहौल बनाया है बहुत बढ़िया है। कोई रोक टोक के साथ कुछ नहीं है ऐसा जैसे लोग डरते हैं आने से, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे भूखे मर जाएंगे, उपवास नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे चलिए, लेकिन थोड़ा सा साथ दीजिए तो आप ठीक हो पाएंगे सब बीमारियों से। इलाज एक ही है एनडीएस, बीमारियां 1 करोड़ है, सबका इलाज एक ही है। तो ये गुरुजी बीबी चौहान जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है पब्लिक में, लेकिन जागरूक पब्लिक को ही होना है। ठीक उन्हें होना है तो उन्हें आना ही पड़ेगा, तो वो उनकी इच्छा है। जब उठो तभी सवेरा, जब आ जाओ तभी ठीक है। लेकिन लोग जब जानबे बनाती है तब भागते हैं। पहले से ही उनको देखना चाहिए कि हमें ठीक चलना है। लेकिन जब डॉक्टरी रिपोर्ट आती है, बस वही अब थोड़े दिन के मेहमान हो, लीवर गया, किडनी गई, कैंसर हो गया है, टांग कटेगी, हाथ कटेगा, तब सोचते हैं कि कोई से ठीक करे। आज से ही उठ जाओ, आज से ही ठीक हो जाओ अपने आप को, तो वो नौबत ही नहीं आएगी कभी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत बढ़िया तरीके से है सब चीज, लेकिन फॉलो करना आपको ही पड़ेगा। अभी आपका लक्ष्य तो, अभी गोलियां भी काफी सारी आप खा रहे थे मेरे ख्याल से। टैबलेट्स काफी सारी चल रही हैं बीपी शुगर की, तो वो सब मैंने तो 4 दिन हो गए कोई गोली नहीं ली है। कोई भी गोली खाने के बाद कुछ नहीं ली। शेड्यूल आपका अभी अभी 4-5 दिन कैसे रखा आपने? 4 दिन हुए हैं, आज 4th डे है। शेड्यूल 2 बजे लगभग ग्रीन जूस पे हैं, और 6 से 8 के बीच में जो अपना कच्चा भोजन है उसकी रेसिपी हम डेली की यूट्यूब पे डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से है और सफिशिएंट है। ऐसा लगता है कि पेट तो घर पे भर जाता था, आत्मा तृप्त नहीं होती थी। यहाँ वो भोजन लेके आत्मा तृप्त हो रही है, ऊपर तक ऐसा लगता है ठूस ठूस के खा लिया है। तो मैं घर पे रात को 9 बजे भोजन लेने के बाद 11 बजे अगर आँख खुल जाए तो लगता था कुछ मिल जाए खाने को। तो यहाँ पे 7 बजे के बाद ये लगता ही नहीं कुछ खाना है, कुछ भी मन ही नहीं करता है, लेकिन पेट भरा रहता है उसके बाद भी। तो माहौल का फर्क है जिग्नेश भाई कि यहाँ का औरे का फर्क है, बहुत अच्छा हो रहा है जो सबको प्राप्त करना चाहिए। आओ और हेल्थ बेनिफिट लो।
संजीवनी कितनी बार है? हाँ जी, संजीवनी के बारे में यहाँ आके ही स्टार्ट किया, घर पे कभी संजीवनी का प्रयोग संजीवनी किया? घर पे प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि कैसे लेना चाहिए। अच्छा जी। घर पे कोई करता है तो मैं नहीं समझता कि कोई पहली बार में घर उसको कर पाएगा। हाँ, उसको कैंप में उसको आना ही चाहिए, और जब ही पता चल पाएगा कि इस संजीवनी क्रिया को कैसे करना है, बराबर। उसके बाद वो घर पे सही कर सकता है। क्या कितनी बार करते हैं? यहाँ संजीवनी यहाँ एक बार में 4 बार लेते हैं, 1 घंटे में, सुबह दोपहर शाम। तो लगभग 12 बार संजीवनी क्रिया होती है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा के कराया जाता है। बहुत अच्छा मनोज नींद भाई। की क्वालिटी? हाँ, आपकी नींद की क्वालिटी के बारे में? नींद तो मेरे को भी उठा के लाएगा, सो रहा सारी रात सो, सारा दिन सोना है। बढ़िया नींद आ रही है, मस्त एकदम। वरना घर पे अगर खाली पेट हो, आप लेट भी नहीं सकते हो। यहाँ पे आप बहुत मस्त नींद आ रही है, और बहुत बिल्कुल स्वस्थ है। रेस्टिंग एंड फास्टिंग। रेस्ट, नो ऑयल नो बॉयल। हाँ। जब आदमी रेस्ट करता है, फास्ट करता है, दोनों चीज साथ में रहती है, तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो एनिमा संजीवनी प्रक्रिया करने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट मोड के ऊपर जाने लगता है, क्योंकि बॉडी को ठीक होने के लिए रेस्ट चाहिए। आपको नींद आ रही है, आप जाग रहे हैं, मतलब आप ठीक होने की प्रोसेस को कट कर रहे हैं। तो जब नींद आए तब सो जाओ बच्चों की तरह, कितना भी सो, और सोने से ही हमारा शरीर पुनः प्राप्ति स्वास्थ्य की कर लेता है, स्वस्थता की ओर आगे बढ़ता है। तो समाज में जो इथिक्स हैं, रूल्स हैं, वो काफी सारे अलग तरीके से लोग देखते हैं। कोई 10 बजे भी अगर सोया हुआ है तो इनको आलसी कहेंगे। हाँ, पका हुआ भोजन खा के आलस आती है और हम नींद करते हैं, वो अलग बात है। जब हम पेट को खाली करके क्लींजिंग करके जो आराम आता है, वो अपने आप में बहुत है। बिना स्वप्न वाली नींद भी आती है, आराम से माइंड रिलैक्स। जब एनिमा कर लिया तो माइंड रिलैक्स जबरदस्त तरीके से हो जाता है। तो ये सारी 1 घंटे में, आधे घंटे में हम पूरी एनडीएस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो तो तजुर्बे से सारी चीजें हमें पता चलती है। बहन जी मनप्रीत कौर जी ने भी एनिमा बहुत बढ़िया तरीके से किया है। संजीवनी के प्रयोग आपके क्या अनुभव? संजीवनी क्रिया में मॉर्निंग 3 बार, उसके बाद फिर 11 बजे 1 बार, फिर उसके बाद 2 बजे, फिर 3 बार, और रात को फिर टोटल 10 टाइम 11 टाइम अनिमा हो जाता है। तो बड़े अच्छे से फास्टिंग भी हो रही है, और साथ में हम जैसे संजीवनी क्रिया भी कर रहे हैं, और नींद भी अच्छी आ रही है। मतलब बहन जी मैक्सिमम एनिमा कर रही है। कोई कोई पूछते हैं एनिमा ज्यादा लेने से कुछ तकलीफें तो नहीं आ जाएगी? ज्यादातर 99% लोगों को एनिमा अच्छे तरीके से, एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड मेनी टाइम्स, रूल्स हैं। तो एनिमा करने से कभी घबराना नहीं है, कितना भी करो चाहे। हाँ, किडनी पेशेंट हो तो थोड़े थोड़े कम मात्रा में 100-200 ml के एनिमा लेते रहो, 500 ml के एनिमा लेते रहो। ज्यादा क्रिएटिन बढ़ा है, दोनों किडनी स्विच ऑफ हो चुकी हैं, तो ऐसी हालत में हम कहते हैं कि एनिमा तो करना ही चाहिए, लेकिन उनकी मात्राओं में, धीरे, शरीर के ऊपर कम लोड हो वैसे आगे जाना है। बाकी शरीर में बदलाव आने से अपनी प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को सुनकर ज्यादा एनिमा, कम एनिमा, घटाना, बढ़ाना, अपने आप में सेल्फ डिसीजन लेकर एनिमा को यूज करना है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं दीपक भाई सिंगल, जो भाई जी के दोस्त हैं, और हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं फोन के ऊपर। तो वो भी यहाँ आए, हमें बहुत बढ़िया खुशी हुई, और मुझे तो यही नहीं लग रहा है कि ये कोई अजनबी है। हमारे एक परिवार के, एनडीएस परिवार के एक अभिन्न अंग हैं दोनों भाई। तो एक और हल्का फुल्का माहौल है, ना यहाँ कोई डॉक्टर है, ना यहाँ कोई पेशेंट है। दीपक भाई, आप थोड़ा 2 चंद लाइनें पब्लिक को सुनाएं। ओम शांति। हम लोग 21 तारीख को दिल्ली से चले थे, और 22 तारीख को यहाँ पर पहुँचे। और पहले तो दिल्ली से आने का भी हमारा का जो प्रोग्राम था वो भी एक वंडरफुल था, क्योंकि कोई टिकट थी भी नहीं हमें। पर भाई साहब ने बोला कि नहीं, जाना है तो जाना है। तत्काल में भी वीआईपी कोटे से भाई साहब ने टिकट बुक करवाई, कि इन्होंने पूरा निश्चय कर लिया था कि मुझे जाना है।
तो इसीलिए हम अपने भाई साहब के साथ यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद जैसे भाई साहब ने बताया कि घर पर एनडीएस करना एक अलग है तरीका है और यहाँ पर करने से एक अलग ही अनुभव होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से, चाहे वो शारीरिक है चाहे मानसिक है, उससे ग्रसित है, परेशान है और उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो वह चाहे कितना भी पैसा लगा दिया हो, पर वो एक बार यहाँ संपर्क करके यहाँ जरूर आए। पोरबंदर का ये जो एनडीएस का सेंटर है, डिटॉक्स सेंटर, यहाँ पर आने के बाद जब वो अपने घर पर इसको करेंगे तो नतीजे आपको बहुत ही चौंकाने वाले मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही आपको सही विधि आपको पता चल पाएगी। कहते हैं ना कि जब विधि सही होगी तो सिद्धि भी वैसे ही मिलती है। घर पर करते हैं लेकिन उतना पता नहीं चलता उसकी विधि क्या है और उसका क्या फायदा होता है। यहाँ पर आए, यहाँ का माहौल, और माहौल से भी सबसे अच्छा यहाँ की जो बहनें हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, जिग्नेश भाई साहब हैं, कभी ऐसा फील होता है नहीं कि यहाँ कोई बीमारी या कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर या कोई ऐसा नेगेटिव माहौल है। कहीं हम जाते हैं अस्पताल में या किसी भी जगह आयुर्वेद के या कहीं भी, तो वहाँ देखते हैं तो दूसरों को देख के हमको धक धक होने लगती है, इनको भी बीमारी, इनको भी बीमारी। पर यहाँ पर ऐसा माहौल होता ही नहीं। और ऊपर से यहाँ पे जो बहनें, जो स्टाफ यहाँ पर हैं, चाहे बीना बहन है, चाहे मीनाक्षी बहन है, चाहे हयाती बहन है, कृष्णा बहन है, निर्भय भाई हैं, ये सब के सब ऐसा होता है जैसे परिवार का एक अभिन्न अंग है। और ये जब कार्य कर रहे हैं तो ऐसा लगता है नहीं कि ये कोई कार्य कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि अपने ही और सेवा कर रहे हैं। आप किसी अच्छे से अच्छे किसी रिजॉर्ट में पैसा देकर भी आप किसी से कार्य करवा सकते हैं, पर दिल से वो सेवा, दिल से वो दुआ नहीं ले सकते। और यहाँ पर जब हम आते हैं, हमने देखा मनिंदर कौर माता जी को, जब उनको सिर में दर्द हुआ, इनको जुकाम खांसी हुआ, क्योंकि जब ये एनडीएस करते हैं तो शरीर अपने तरीका अपनाता है गंदगी कचरे को बाहर निकालने का। वो किसी के लिए एक जैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग रहता है। तो उनको तो कैंसर जैसी बीमारी, जहाँ पर एक बार हुआ, डॉक्टर ने इलाज करवाया, फिर दोबारा हो गया, तो फिर वही कीमोथेरेपी, वही सब, उसमें भी तो दर्द होता है ना, उसमें भी तो आदमी थकता है, डरता है, भागता है। लेकिन जब माता जी यहाँ पर आए, एनिमा करा, कचरा बाहर निकला, तो क्या हुआ? वो कचरा निकलने का रूप था, इनके आंखों में पानी आने लगा, सिर में दर्द होने लगा, उल्टी होने लगी और बीपी ऊपर नीचे होने लगा, तो ये घबराने लगी। लेकिन यहाँ की बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी मालिश, उनकी सेवा और इतने अच्छे से किया कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी जगह पैसा देकर भी वो नहीं करवा सकते। अपने भी नहीं करते, अपने भी कहते हैं लो पैसे, आप अस्पताल से किसी को बुला लो या किसी वार्ड बॉय को रख लो, पर उन्होंने खुद इतना सेवाएं होते हुए उसको दरकिनार करके पूरे 2-3 घंटे बैठकर उनकी पट्टी करना, उनके पैरों को मालिश करना, और इतने अच्छे से किया कि आज मनिंदर कौर माता जी हमारे सामने इतने अच्छे से हंस रही है, पूरे विश्वास के साथ। 4 दिन से माता जी कमरे से नहीं निकली, लेकिन आज वो खुद बाहर गई और खुले में धूप में बैठी हैं हमारे। तो ये सब कैसे है? ये यहाँ कोई बीमारी की तो कोई बात ही नहीं करता, या हर कोई व्यक्ति ये सोच के आता है कि मुझे बीमारी है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हो चुका हूँ। तो आदमी तन से बाद में सही होता है, मन से पहले सही होने लगता है, और जैसे होता है संकल्प वैसे होता है उसका संसार। तो धीरे धीरे अपने आप वो नतीजे उनको खुद निकलने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो एनडीएस के द्वारा अपने और अपने परिवार को, समाज को संपूर्ण रीति से सेहतमंद, खुशहाल रखना चाहता है, तो एक बार पोरबंदर सेंटर में जरूर आए, इनसे संपर्क करें। जो भी आपका यहाँ पर धनराशि लगती है उससे कई गुना ज्यादा आपको उसकी प्राप्ति होती है, जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। सेहत तो मिलेगी मिलेगी, पर सेहत के साथ आपको ऐसा जीवन शैली, ऐसे सोचने की शैली, ऐसे विचार, ऐसे लक्ष्य मिलेंगे जो आपको बहुत ही जीवन को अच्छे से जीने में मदद करेंगे। ओम शांति। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साधकों का, क्योंकि इतना सुंदर प्रतिभाव
और लोगों को जो एनडीएस के प्रति जागृति लाने में आप भी एक अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। पोरबंदर में यहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर ऐसे धनराशि भी भाई ने कहा कि 50 हज़ार लग भी जाते हैं, तो धनराशि भी इसलिए एकत्रित कर रहे हैं, उसका चार्ज भी इसलिए रखा है कि आपकी धनराशि कल जाके 2 साल में 5 साल में यही धनराशि से कुछ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो, जहाँ अभी तो रेंट दे रहे हैं तो रेंट देने की भी नौबत ना हो, कोई खर्चे की भी नौबत ना हो, इतना कुछ ट्रस्ट में बैंक बैलेंस हो जाता है। तो ये सुविधाएं हम थोड़े बड़े तौर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और ये टोकन चार्ज में या फिर फ्री में, किसी को तो पैसों की बिल्कुल ही घर पे सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे लोगों को फ्री में भी रख सके और बाकी के लोग जो टोकन चार्ज में रहे या फिर अपने मुताबिक यहाँ धन दे के या ना दे के भी रह सके। तो इसमें बड़े पैमाने के ऊपर हम काम कर सकते हैं। यहाँ आज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5-7 लोग हैं, लेकिन हम काम करना चाहते हैं 500 लोगों के बीच में। तो डोनेशन आए ना आए इनकी हम राह नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसी पैसों से, इन्हीं लोगों के पैसों से, जमा राशि से कुछ न कुछ एक एक ईंट आगे बढ़ रही है, और वही पैसा इस शुभ कार्य में, स्वास्थ्य के कार्य में लगाएंगे। तो फिलहाल जो भी आना चाहते हैं वो हमसे डिस्काउंट करते हैं या फिर ज़्यादा कम करते हैं, तो हम ज़्यादा उसमें उलझते भी नहीं और इसमें ऊपर नीचे भी कर देते हैं, लेकिन आपका पैसा यहाँ इस कार्य में सफल होगा, ये हमारा दावा है। इसमें से ना कोई ये बहनें, हमारा स्टाफ, भाई लोग, कोई भी, आप मैं एक बार बता चुका हूँ कि बिल्कुल ही एकदम सेल्फलेस सर्विस देते हैं, ना कोई इनकी तनख्वाह है। हाँ, ट्रस्ट में रहते हैं तो खाना पीना रहना उनको मिल जाता है, लेकिन अपनी कैरियर, अपना काम सब छोड़ के सेवाएं दे रहे हैं। जीवन को ये परम लक्ष्य ही बना लिया है। तो जितना भी अगर लोगों का सहयोग मिलता है तो काम थोड़ा जल्दी से करेंगे, बाकी हम अपने हिसाब से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो कृपया किसी को भी संकल्प भी ना चले कि वहाँ आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ बिना पैसों के तो घर से भी बाहर नहीं निकला जाता, तो ये तो सबसे बड़ी सेवा का कार्य है। तो पैसा तो नींव में होना चाहिए, लेकिन इनका भाव क्या है वो आप समझने की खास प्रयास करें। यही हमारा नम्र निवेदन है सभी दर्शकों के, जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, जिनको पैसों की दिक्कत है, वैसे लोगों के लिए भी हम अवश्य ही कुछ न कुछ आगे के भविष्य में जरूर करेंगे। ये हम सब पोरबंदर टीम की, मैं तो ये पोरबंदर सिटी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि यहाँ रहते हैं हम, बाकी पोरबंदर टीम मतलब जहाँ के जो भी, जिसके दिल में आग लगी है दूसरों के प्रति जीने की, वो सारे लोग हमारे परिवार के ही, एनडीएस परिवार के ही एक हिस्सा है। तो उन सब को साथ लेके इस शुभ कार्य में, ये यज्ञ जैसे कार्य में हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो से जुड़े, इतना सुंदर तरीके से आपने ये वीडियो देखा। आप सभी लोग, हमारे मेहमानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी लोगों का भी विशेष रूप से थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस मिशन का आप हिस्सा भी बने हैं। आपको भी परमात्मा स्वास्थ्य ही नहीं, मैं तो कहूँगा संपूर्ण स्वास्थ्य ही दे, संपूर्ण स्वास्थ्य, पूरा जीवन भर आप स्वस्थ तो रहें। साथ साथ में हमारी टीम की ये भी शुभकामनाएं हैं कि दीप से दीप जले, आप एक एक व्यक्ति हजारों लोगों के बीच में ये शुभ संदेश लेकर जाएं और दुआओं के धनी बने, दुआएं एकत्रित करें परोपकार करके। तो इस परोपकार के कार्य में सब अपना अपना आहुति दे, अपना अपना योगदान दे। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहाँ ही खत्म करते हैं। सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।